वो भी तो एक स्वर है, और दूसरों के भी स्वर है, फटे बांस की तरह, कौए की तरह का करते हैं, लोग सुनने नहीं चाहे। तो गला और कला और सौंदर्य और बुद्धि, ये तो देव प्रसादात, देवता की कृपा से है। समझ में आ रही बात कि नहीं? गला, कला, सौंदर्य, सुबुद्धि, ये व्यक्ति के पुरुषार्थ से नहीं, ये ईश्वर की कृपा से मिलता है, और थोड़े लोगों को मिलते हैं। कंकड़ पत्थर तो आम पड़े होते हैं, लेकिन डायमंड तो बहुत थोड़े होते हैं, बड़े कीमती होते हैं। वो भी तो एक पत्थर है। जैसे ये पत्थर बहुसंख्या में है, इसी तरह डायमंड भी बहुसंख्या में हो जाए, मतलब कुछ कीमत क्या रह जाएगी? उसकी कीमत इसीलिए है कि वो बहुत थोड़ी संख्या में। इसी तरह सुंदरता, सबके पास एक सी सुंदरता हो तो फिर कौन किसके प्रति आकर्षित हो? बोले सौंदर्य किसी किसी, सबके अंदर बुद्धि हो जाए तो सत्संग बंद नहीं हो जाएंगे, तो कौन बैठेगा? बुद्धि भी भगवान किसी किसी। बात समझ में आ रही है नहीं आप लोगों के? तो भगवान नारायण तो नारायण सृष्टि कर पालक है, वो जो गायक। भगवान शंकर सारे गण, अम्बा पार्वती तो झूमने। बीणा बजा दो, सर्प ऐसे नाचने, पिटारी में रखा हो सांप में सपेरा है, वो बीण बजाता है तो कहते हैं सर्प के कान नहीं होते, फिर भी मुग्ध हो जाता, आंखों से सुनता है, चक्षुश्रवा उसका नाम है शास्त्र। क्या? तो सर्प जैसा खतरनाक जानवर भी जब नाचने, इंसान की तो बात है। नारायण ने जब उसी गीत संगीत छेड़ा तो प्रसन्न, गीत समाप्त हुआ, भोलेनाथ बोले नारायण हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। आपने बहुत सुंदर मधुर संगीत सुना है, ढप ढप ढपला तो कोई भी बजा देगा, स्वर के में माधुर्य हो वो कहीं कहीं किसी किसी। वर मांगिए, बोले ये मधु कैटब 5000 वर्ष लड़के भी नहीं मार सका, पीछे लगे हैं। और इनके भगवान शंकर ने कहा आपने गणेश का स्मरण नहीं किया। जब आप मधु कैटब से लड़ने गए, गणेश का स्मरण किए बिना आपने युद्ध प्रारंभ कर दिया, इसलिए आप युद्ध में सफल नहीं। इसलिए आप गणपति का स्मरण पूजन करिए, वो प्रसन्न हो जाए, बातों बातों मर जाए। फिर तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से गणपति मंत्र प्राप्त किया, और गणपति मंत्र प्राप्त करने के बाद गणपति का जप किया, और जप करने के बाद स्तुति की। उससे गणेश भगवान प्रसन्न होके भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, फिर स्तुति की, प्रार्थना की, और भगवान विष्णु ने कहा कि जगत के आदि कारण आप हैं, आपसे हम लोग प्रकट होते हैं संसार का कार्य करने। आप तो मूल आधार है, केवल आपका स्मरण ही कर लिया जाए, आप इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और देवताओं की बड़ी बड़ी पूजा करो तब प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप तो केवल स्मरण कर लेने वाले पर भी निहाल हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। गणेश भगवान कहते हैं मेरी लंबी चौड़ी पूजा नहीं हो सकती, मत करो, लेकिन बस मेरे नाम ले लो, मेरा स्मरण कर लो। प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा करो। नाम मात्र से सिद्धि देने वाले गणेश भगवान ही हैं। क्या सुना? और देवता तो पूजा चाहते हैं, ये कहते हैं पूजा भी नहीं, पर केवल स्मरण। मैं सदा रक्षा करूंगा। जब भगवान विष्णु ने कहा कि इनको मारने के लिए आप कृपा करें,
शक्ति युक्ति दें। तो गणेश भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारायण जी, अगर आपने पहले ही मेरी पूजा कर ली होती तो ये हाल तो न होता है आपका। आपने मेरा पूजन स्मरण किए बिना युद्ध प्रारंभ कर दिया, इसलिए आपको इतने दिनों तक लड़ना पड़ा और सफलता नहीं मिली। अब आपने मेरा स्मरण और पूजन किया है, आपको दैत्य अनायास मारे जाएंगे, आपको मारने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। आशीर्वाद मिला है क्या? और फिर नारायण जी ने मधु और कैटभ से युद्ध किया है, मोहित कर दिया, और तब उन्होंने अपनी मृत्यु मांग ली है। भगवान विष्णु ने कहा, हमारे हाथ से मरो, तो बोले हम गीले में नहीं सूखे में मरेंगे। तो भगवान ने गोद में लिटा के अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए हैं। देवता पुष्प वर्षाए हैं, बाजे बजाए और जय जयकार। भगवान शंकर ने भी पूजा की है, शाम को सुनाएंगे, समय हो गया है, सुनते चलिए। श्रुतम हरति पापा। गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जो नाम ले लो या सुन लो तुम पर प्रसन्न हो। आप 7 दिन बैठ के गणेश भगवान की कथा सुनोगे और पूजन करोगे और भाव बनाओगे तो गणेश भगवान आपके बिगड़े कार्य जरूर सफल कार्य। देव्यर्थ शीर्ष में कहा गया, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे गणपति भगवान, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। जगत का आदि कारण ब्रह्म ही है, उसे हम अनेक रूपों में पुकारते हैं। कोई उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, तो कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, तो कोई भगवान कहते हैं। सृष्टि का मूल तत्व एक ही है। वेदों में लिखा है एकम सत। जो सत तत्व है वो सत तत्व एक ही। और ये बड़ी मोटी सी बात है जो सबके समझ में आ सकती है कि एक का शासन होता है तो व्यवस्था बनी रहती है, अनेक के शासन में व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती। और पृथ्वी में, संसार में, ब्रह्मांड में जैसे सूर्य एक ही, चांद भी एक, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब एक ही। तो फिर इसको बनाने वाले अनेक नहीं हो सकते हैं, उसको बनाने वाला भी कोई एक ही। नाम रूपे व्याकरवाणी, शास्त्र कहते हैं कि वो एक है, लेकिन उसके नाम और रूप अनेक हो गए। एक के ही अनेक नाम और रूप हैं। बात ठीक भी है। जैसे एक पानी है, जल है, और दुनिया में सैकड़ों तरह की भाषाएं हैं, तो जल के सैकड़ों नाम हो गए कि नहीं? तो नाम तो सैकड़ों हैं पर जल एक ही नहीं। विभिन्न भाषाओं में जल के अनेक नाम, जैसे एक माता पिता हैं, इनको भी अनेक नामों से पुकारा जा रहा है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न संकेत मिलते हैं, पर पिता तो एक ही होगा ना। पर्यायवाची नाम अनेक हैं पर पिता एक।
इसी तरह परमात्मा के पर्यायवाची नाम अनेक हैं, पर परमात्मा मूल में एक। और इसीलिए जहाँ ब्रह्मा से सृष्टि होती है, आप ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो सब ब्रह्मा के सेवक नजर आए, सब ब्रह्मा की ही उपासना। शिव पुराण में सब शिव के। रामायण पढ़ो तो राम से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े राम। भागवत सुनो पढ़ो तो सबसे बड़े कृष्ण। और वेदांत पढ़ो सुनोगे तो निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरंजन ब्रह्म सबसे बड़ा। अब बड़ा कौन हुआ? बोले सभी बड़े, क्योंकि सभी एक ही तत्व से प्रकट होते हैं। जिस कल्प में जिस देवता की प्रधानता हो जाती है, उस कल्प में सारे देवता उन्हीं का बंधन करते, मान्यता देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तो एक ही है, प्रधानमंत्री अनेक हो चुके हैं। जब सांसद एमपी चुनाव जीत के आते हैं तो सब बराबर होते नहीं। अब उसमें से जिसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, गृह मंत्री बना दिया गया, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उनका पद कुछ ऊंचा हो गया। अब जिसे प्रधानमंत्री बना दिया, सब उसको रिस्पेक्ट दें, सब उनका सम्मान करें, सब उनकी बात मानते हैं। क्रिकेट में कप्तान बनाया जाता है, जिसको बना दिया तो सारी टीम उन्हीं का सम्मान करती है। नहीं समझ में? इसी तरह जिस कल्प में जिसकी प्रधानता से सृष्टि होती है, उस कल्प में उसी देवता को प्रधान, उसी की सब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उन्हीं को सब नमन करेंगे, उन्हीं की स्तुतियां करेंगे। वहां छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर है। अब जिन जिन कार्यों के लिए जिनकी नियुक्ति है, जैसे महिषासुर ने वर मांगा कि नारी छोड़ मेरी मृत्यु किसी से न हो, तो उसी परम तत्व को नारी बनना पड़ा। नहीं, जो राम बने वही मां बन गए, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, जो विष्णु है वही राम है, वही शंकर है। संहारक शक्ति भगवान शंकर को दे दी गई। संहार करना आपका काम, पालन करना विष्णु का काम, सर्जन संसार को बनाना ये ब्रह्मा का काम। क्या दुष्टों का संहार करना है, बोले शक्ति दे दे, शक्ति का काम। जो पुरुष से न मरने का वरदान मानते हैं, उनको मारने के लिए उसी परम तत्व को नारी बन के प्रकट होना। क्या वो नारी तत्व। यही तरह से गणपति तत्व है, विघ्न निवारण के लिए, बुद्धि देने के लिए, तुम्हारी साधना में तरक्की होती रहे, निर्विघ्नता से आगे बढ़ते रहो, इन सब कार्यों के लिए गणेश भगवान को प्रधानता दी गई। तो जिस कल्प में गणेश से सृष्टि पैदा हुई, उस कल्प में गणेश भगवान को प्रधानता दे दी जाती है। चूंकि अब गणेश पुराण है, इसलिए गणेश भगवान की ही महिमा, उनको छोटा न गिने आप। वो सब राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणपति मूल तत्व है। इसलिए वेदों में कह दिया कि त्वमेव तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, तुम केवलम धर्तासि, तुम केवलम हर्तासि, तुम साक्षात दात्मासि, सत्यम वच्मि ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि अवत्वम माम अवक्तारम अवशोतारम, तुम ब्रह्मास, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रस, तुम अग्नि, तुम वायु, तुम सूर्य चंद्रमा भूर्भुवः, सब आपका है। एक मूल तत्व ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है।
इस बात को समझ लेना चाहिए, और जब समझ लोगे तो फिर आपको संशय नहीं होगा। क्या समझ? इसलिए ब्रह्मा भी जब गणेश की स्तुति करेंगे तो उनको निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, निरंजन ब्रह्म कह के ही स्मरण करते हैं। विष्णु भी जब गणेश की स्तुति करेंगे तो विष्णु भी उनको निर्गुण, निराकार, जगत के मूल कारण, निरंजन ब्रह्म कह के ही स्तुति करते हैं। विष्णु जब भगवान शंकर राम की स्तुति करेंगे तो पूर्ण ब्रह्म संबोधित करके स्तुति करते हैं। भगवान राम जब शंकर की उपासना करेंगे तो उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहकर ही स्मरण करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है ही, वो पूर्ण अपने आप में है ही। बस हम जिस कार्य के लिए जिनका स्मरण करें उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में ही देखेंगे तो हमारे कार्यों में सफलता हो। एक गृत्समद नाम के परम तपस्वी हुए गृत्समद, उनकी माता ने किसी कारणवश उनको अभिशाप दे दिया था, श्राप दिया था कि तुम्हारे क्रूर पुत्र होगा, और अंत में वो शंकर के हाथों मारा जाएगा। गृत्समद ने भगवान गणेश का सहारा लिया। उसने कठोर तप किया कि मेरा पुत्र शिव के हाथ से मारा जाए, उससे पहले वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे, एक छत्र उसका शासन हो, और अंत में वो भगवान शंकर के हाथों से मारा जाकर परम पद प्राप्त करे। गृत्समद ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर गणेश मंत्र का जप किया। गणेश भगवान का ध्यान, पूजन, चिंतन करते करते एक दिन उनके समक्ष एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। घबराए पूछा, कौन? उसने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, आपकी छींक से मैं उत्पन्न हुआ हूं, और मैं सारे ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता हूं। एक बार सारे देवताओं को पराजित करने की मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है। पुराने संस्कार ही लेके आते हैं ना लोग, और जैसे संस्कार लेके आते हैं वो जन्म लेते वैसे ही उनकी भावनाएं बनी। नहीं, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, और स्वभाव पूर्व जन्म के कर्मानुसार बनता है। हमने पहले जन्म में जैसा कर्म किया उसके अनुरूप स्वभाव बन गया, और जैसा स्वभाव बन गया वैसे ही कार्य होना शुरू हो गया। इसलिए आज आप देखते हो कुछ लोग शराब पी करके खुश हो रहे हो, कुछ मांस खा के खुश होते हैं, कुछ क्लबों में जाके खुश हैं, कुछ पिक्चर देख के खुश हैं, कोई विदेश घूमने जा रहा है, धन कमाने में मस्त है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गंगा किनारे बैठ के गंगा स्नान करके सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है, और वो बचपन से ही वैसा स्वभाव बना हुआ। कभी कभी सत्संग पाके स्वभाव बदल भी जाता है, कुसंग पाके स्वभाव बिगड़ भी जाता है, लेकिन मूल संस्कार पहले जन्म के आए हुए होते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कुसंग पाके बिगड़े नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्संग पाके संभलते नहीं। जैसे चंदन के पेड़ के बगल में जितने पेड़ लगा दो आप, सब चंदन हो जाएंगे कुछ समय, सब में सुगंधी आ जाती। लेकिन ये बांस का पेड़ होता है या बेत होता है, ये जिंदगी भर चंदन पेड़ से सटा हुआ खड़ा है, उसमें सुगंधी नहीं होती। क्या? और कोई भी वृक्ष लगा दो चंदन के बगल, कुछ समय बाद उसमें सुगंधी भर जाएगी, लेकिन बांस के अंदर
क्या करो। इसी तरह बहुत सारे लोग सत्संग पाके संभल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्संग पाकर भी नहीं संभल पाते। जैसे सबसे बड़ा सत्संग तो भगवान का संग है, तो दुर्योधन को भगवान कृष्ण का संग मिला कि नहीं मिला? संभला? नहीं समझ पा, नहीं समझ पाए। और अनेक ऐसे भी लोग हैं जो कुसंग में रहे लेकिन उन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा। ये ऊंची कोटि के लोग होते हैं। सामान्य कोटि ऐसी है कि कुसंग मिल गया तो बिगड़ गया व्यक्ति, और सत्संग मिला समझ। को न कुसंगति पाए नसाई, कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ जाता। और कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, सत्संग करके कौन नहीं समझ पाए। प्रश्न है, माने समझ जाते हैं कुछ ऐसे। उसने कहा कि मैं त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर। तो गृहस्मद ने कहा भैया जिनका तप करके मैंने तुझे प्राप्त किया है, तू भी उन्हीं का तप कर ले गणेश भगवान का, वो तुझको त्रैलोक्य का स्वामी बना सकते हैं। वो सर्वोपरि सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उसने मंत्र भी बेटे को वही बता दिया जो खुद जप रहा था गणेश भगवान। उसने भी उसी तरह का तप किया जैसे पिता ने तप किया हुआ था, और भयानक तप किया, कई हजार वर्षों तक तपता रहा। और जैसे गाय बछड़े को देखते ही दौड़ती चली आती है, इसी तरह एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर के उस त्रिपुर के पास आ गए। उसका नाम त्रिपुर रखा गया था। भगवान शंकर ने त्रिपुर को मारा, त्रिपुरारी कहलाए। तो शिव पुराण के आधार पर तो तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने तप करके सिद्धि प्राप्त की, त्रिपुर प्राप्त किए, और फिर वो भगवान शंकर के द्वारा मारे गए। उन्होंने 3 नगर बनवाए थे, और 1000 वर्ष के बाद एक दिन वो तीनों एकत्र हों और तब कभी शंकर के द्वारा मारे जाएं। ये शिव पुराण। यहां जो कहा जा रहा है वो ये है कि एक त्रिपुर नाम का दैत्य हुआ, त्रिपुर, और इसने कठिन तप किया और गणेश भगवान से कहता है, वर मांगता है कि प्रभु मुझे त्रैलोक्य का स्वामी बना दीजिए, ब्रह्मा की सारी सृष्टि मेरे अधीन हो जाए, मुझे कोई देवता मार नहीं सकता, मैं सब पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं, और आपकी भक्ति, फिर अंत में मुक्ति भी चाहता हूं, मर करके मैं मोक्ष भी प्राप्त करूं। तब गणेश जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सके। हां, काल के जो महाकाल हैं भगवान शंकर, बोले शंकर भगवान की, भगवान शंकर ही तुमको मार सके, और वे त्रिपुरारी कहलाए। भगवान शंकर तुम्हें मारकर त्रिपुरारी कहलाएंगे। उसे जब वर प्राप्त हुआ महाराज, बड़ा बलवान दैत्य था, उसकी गर्जना से पर्वत फट जाते थे, पृथ्वी डोलने लगती थी कि चलने से। उसने शुभ मुहूर्त में स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं के साथ भीषण युद्ध हुआ, अंत में इंद्र पराजित हुआ, क्योंकि वर प्राप्त किया है और गणेश भगवान का दिया हुआ वर है, वो अन्यथा हो नहीं सकता। वो ब्रह्मा से लड़ने गया है, और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मुझसे लड़ने आ रहा है, और चूंकि गणेश ने इनको वर दिया है इसलिए ये अवध्य है, मारा नहीं जा सकता, लड़ना व्यर्थ है। तो ब्रह्मा जी तो कमल डंडी में जाके छुप गए। बोलो गणेश भगवान की। कमल के ऊपर शासन, तो कमल की डंडी में जाके छुप गए, लड़ने में। बड़ा हर्षित हो। अब उसने सोचा कि इसके बाद
किस पर आक्रमण करना है? विष्णु। भगवान विष्णु से युद्ध करने गए। भगवान विष्णु ने देखा कि गणेश से वर प्राप्त करके आया हुआ है, इसको मार सकना संभव नहीं, तो वो वैकुंठ धाम छोड़ के क्षीर सागर चले, अपना लोक ही खा लेगा। यहां भगवान शंकर के पास भी गया और भगवान शंकर भी कैलाश छोड़ करके मंदरगिर पर्वत पर चले। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सब पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। तीनों लोकों में उसका शासन चल रहा था। सभी देवताओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली। बड़ा प्रसन्न हो, सब बंद करे और मूर्तियां मंदिरों से उठा करके समुद्र में, नदियों में डुबा दो। मेरी पूजा करो, जिन्हें पूजन करना ही है वो मेरी पूजा करो। मदन्यों को जगदीश्वरा, मुझसे भिन्न जगदीश्वर कौन? जब मैंने सबको पराजित कर दिया तो मेरे राज्य में उन देवताओं की पूजा नहीं, मेरी पूजा करो। यज्ञ, दान, पूजा पाठ सब समाप्त। ब्राह्मण बेचारे भागे भागे मारे मारे फिर रहे थे। ऋषि महर्षि गुफाओं में छुप के, अनादिकाल से ऐसा होता है। अब कश्मीर से 3 लाख पंडित ब्राह्मण अपने अपने घर छोड़ के जहां तहां बेचारे शरणार्थी जैसे बन के रह रहे। अखबार में 3 लाख ब्राह्मण है। श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर, ये तो श्री यंत्र की वहां पूजा होती थी, इसीलिए वो श्री जी का नगर कहलाया, श्री का, लक्ष्मी का, इसलिए उसका नाम श्रीनगर। ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे कश्मीर में, दूसरी जाति थोड़ी बहुत थी नाम पहले। इसलिए कश्मीर के ब्राह्मण बड़े विद्वान होते थे। नेहरू जी के पिताजी जो मोतीलाल थे वो भी तो कश्मीरी ब्राह्मण थे ना भाई। नेहरू जी भी कश्मीरी ब्राह्मण, क्योंकि श्री यंत्र उपासना वहां चलती, श्री जी की विशेष उपासना। श्री जी की विशेष उपासना होने से उसका नगर का नाम पड़ गया। नहीं, श्रीनगर मुसलमानों के पास ये शब्द कहां से आया? हिंदुओं, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का। आज भी ब्राह्मणों को मार मार कर खदेड़ा जा रहा, उनकी बहु बेटियों की इज्जत नष्ट कर, उनके घरों में आग लगा, पूरी तरह से मार। जब जब दैत्यों का अत्याचार देश में हुआ है तब तक साधु ब्राह्मण गाय पर बहुत अत्याचार, बहुत अत्याचार। क्योंकि साधु ब्राह्मण और गाय से देवताओं को भोजन मिलता है। साधु भगवान का भजन करते हैं और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा गाय के घी से हवन करते हैं। हवन के द्वारा देवताओं को भोजन मिलता है, पुष्टि मिलती है। अपन लोग खाकर के तृप्त होते हैं और देवता लोग सूंघ करके तृप्त हो जाते हैं। देवता दाल रोटी नहीं खाते ना भाई, वो तो केवल सूंघ लेते। इसलिए हवन जो किया जाता है, धुआं जा रहा, उसके आघ्राण मात्र से, जैसे भ्रमर सुगंधी को सूंघते ही तो तृप्त हो जाता। सर्प है, उसको 2 महीने तक भोजन न मिले तो मरेगा नहीं, वायु पी करके जीवित रहेगा। वायु भी उसका भोजन। पहले के ऋषि और महर्षि भी वायु पीकर रह जाते थे, हजारों वर्ष रह जाते, सूखे पत्ते चबा कर रह जाते। तो मनुष्य तो खा करके तृप्त होते हैं और देवता सूंघ करके तृप्त होते हैं और भगवान देख करके तृप्त हो जाते हैं। बोलिए गणपति गणपति भगवान की जय। आपने ठाकुर को भोग लगाया,
उनकी दृष्टि पड़ गई, तृप्ति। आपने बहुत भाव से कहा तो भगवान ने आपके मन को प्रसन्न करने के लिए खाते हुए दिखा दी। बाकी भगवान को खाना नहीं पड़ता। वो एक कथा आपने पहले भी सुनी होगी कि एक राजा तालध्वज हुए, वाल्मीकि रामायण में कथा। उन्होंने तप तो बहुत किया था लेकिन अन्नदान नहीं किया। और जब वो समाप्त होकर ब्रह्मलोक पहुंचे, जाते भूख लग गई, रोटी रोटी रोटी, खाना लाओ, भोजन लाओ। तो वहां जितने सभासद बैठे थे वो सब ठहाका मार के हंस पड़े। उनने कहा, भले आदमियों, मैं भूख से मर रहा हूं और आप लोग हंस रहे हो, मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे। उन लोगों ने कहा, भाई यहां तो किसी को भूख लगती नहीं, वहां भोजन की जरूरत नहीं। क्या अब तुम यहां करके भूख भूख चिल्ला रहे, इसलिए हम लोग हंस रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुमने भजन तो बहुत किया लेकिन अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुमको भूख लगी। तृप्ति का अनुभव देखो, गरीब को भूख ज्यादा क्यों लगती है और धनवान लोग भरे रहते हैं, ज्यादा भूख नहीं। कारण स्पष्ट है, बड़े लोगों ने इतना दान किया हुआ है कि पहले तो वो स्वर्ग गए, खूब सुख होगा, और अब यहां आए तो तृप्त होके आए हुए, इसलिए थोड़ा सा भी खा लेते हैं। और जो बेचारे नरकों में सड़ते रहे, भूखों मरते रहे, जब वहां से आए यहां तो वह भूख रोटी खाना सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते। ये सारा दिन खाते रहना नहीं, ये नरक से आए की निशानी नहीं। और थोड़ा खा करके रह जाना ये स्वर्ग से आए व्यक्तियों की निशानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा खा लिया पुरुष। हमें एक पुलिस के डीएसपी मिले थे, शायद पूरा ध्यान नहीं आ रहा, उच्च पद पर थे पुलिस। बात चली, उन्होंने कहा, महाराज हमको 24 घंटे में एक बार जल दे दीजिए और 48 घंटे में एक बार भोजन दे दीजिए। अब पूरी एनर्जी हमारे अंदर होगी, पूरा काम हमसे लेते हैं। आप साथ रहिए, देखिए 24 घंटे में एक बार जल, दिन रात में 24 घंटे हो एक बार, और 48 घंटे में एक बार। भूख लगती नहीं और कमजोरी नहीं। बोले पुलिस में है हम, हमको तो बहुत दौड़ना पड़ता, संभालना पड़ता। अच्छा, हृष्ट पुष्ट से तो मनुष्य खाकर तृप्त होता है, देवता सूंघकर तृप्त होते हैं, और भगवान देखकर तृप्त होते हैं। का देख लेना ही भोजन, क्योंकि वो तो तृप्त ही है, वो केवल तुम्हारे प्यार से देख लेते, बस खुश हो। जब भगवान को भोग लगाओ तो या तो पर्दा कर दिया करो, और या फिर पर्दा ना हो तो अपनी आंखों का पर्दा बना दो, आंखें बंद करो। जब भगवान को भोग लगाना हो तो या तो पर्दा करो या आंखें बंद करके मंत्र बोलो, घंटी बजे। घंटी से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। प्रश्न है ना कि घंटी क्यों बजाते रहते? तो शास्त्रों में लिखा है कि घंटी के अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती, और वेद मंत्रों की ध्वनि जब तक भगवान के कान में नहीं पड़ती, भगवान जल्दी जल्दी किसी का प्रसाद स्वीकार नहीं।
जब जब संसार में दैत्यों का आक्रमण हुआ है, प्रभाव बढ़ा है, तब तब यहां साधु ब्राह्मण और गायों को बहुत कष्ट उठाना। यज्ञ दान पूजा पाठ में इन्हीं का प्रमुख हाथ रहता है। और दैत्य ये चाहते हैं कि देवता भूखे मरे, कमजोर हो जाएं, तो सदा हमारे अधीन रहे। रावण ने भी यही किया था रामायण की आदि पर। उन्होंने कहा कि जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लग। जहां जहां तुम्हें ब्राह्मण मिले, द्विज गाय मिले, आग लग। मख भोजन द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कहां जाय करो तुम बाधा। कहीं कोई हवन नहीं होना चाहिए, कहीं विशाल यज्ञ ना हो, कहीं कोई श्राद्ध नहीं करे, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराए। रावण अपने अनुचरों से कह रहा, ये तुमको ध्यान रखना, जहां कोई हवन करने बैठा हो उस व्यक्ति को उठा के कुंड में हवन करो। यज्ञ दान पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या? बोले क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आय। इनका भोजन यहां से जाता है, इसलिए रसद इनकी काट। बोलो गणपति भगवान की। मान लो मिलिट्री आगे लड़ रही हो बॉर्डर और पीछे से पुल तोड़ दिया गया और पीछे से भोजन जाना बंद हो गया, शस्त्र जाना बंद हो गया, तो क्या होगा? पराजित हो गया। तो देवताओं को रसद भेजने वाले, भोजन भेजने वाले कौन है? साधु ब्राह्मण, यज्ञ हवन पूजन पाठ, इससे उनको बल मिलता है। तो दैत्य जब आक्रमण करते हैं तो कहते हैं यहीं से उनकी जड़ें काट। या हवन पूजन पाठ यज्ञ नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो गए सदा हमारे अधीन रहे। ठीक है। तो जब त्रिपुर ने सारे ब्रह्मांड पर अपना शासन किया, ब्रह्मा कमल नाल में छुपे बैठे हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने जाके पड़े, और भगवान शंकर तो मंदरगिरी में चले गए, कैलाश। उसने अपने अनुयायियों को सबको बैठा। अब देवता जब ज्यादा दुखी हुए, सब एकत्र हुए और एकत्र होकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, वो छुपे बैठे प्यारे कमल। सारे देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए। तो देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कहा देखो, त्रिपुर ने गणेशोपासना की है, और गणेश की उपासना करने वाला शक्तिशाली हो जाता है, वो दूसरों के द्वारा जल्दी मारा नहीं जा सकता। गणेश की उपासना, भगवान शंकर की उपासना, ये अत्यंत शक्ति दिया करता। तो अब क्या किया जाए? देवताओं ने कहा, गणेश भगवान ने उसको वर दे दिया और वो इतना अत्याचार कर रहा है। बोले एक उपाय ये है कि आप लोग भी गणेशोपासना करो। आप लोग भी, जैसे लोहे से लोहा कटता, इसी तरह जब आप लोग कठिन तप करोगे और गणेश भगवान आप पर प्रसन्न हो गए, तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर के वो दैत्य की जो शक्ति है उसको क्षीण करते, और वो शंकर के द्वारा मारा जाएगा। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान गणेश की स्तुति की, और बड़ी सुंदर स्तुति है, और इस स्तुति का नाम है संकट नाशन स्तुति। क्या? जो व्यक्ति इन श्लोकों से भगवान गणपति का स्तवन करते हैं, उनके संकट नष्ट हो जाए। जब देवताओं ने मिलकर के उनको स्तुति की, नमो नमस्ते परमस्वरूपम, नमो नमस्ते खिल कारणाय,
नमो नमस्ते खिल कारणकाय। हे भोले, हे गणपति भगवान, आप जगत के आदि कारण हो, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप सभी कारणों के कारण, सभी देवताओं के आदि देवता हो, सबके हृदय में निवास करते हो, कण कण में आपका निवास है। ये सारा संसार आपका शरीर ही है, हम देवता सब आपके अंग हैं। हे नाथ, हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विनायक, गणेश भगवान का विनायक ही नाम है। हे विनायक, हमारे जीवन में जो विघ्न आए हैं उनको आप नष्ट कर दें, हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपने त्रिपुर को वर दिया है, इसलिए जब तक आप उस पर रुष्ट नहीं होंगे, हमें उससे ज्यादा वर नहीं देंगे, तब तक वो मारा नहीं जाएगा। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार और प्रणाम करते हैं। देवताओं ने जब मिलकर के बहुत समय तक भगवान गणेश की स्तुति की, तो गणेश भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए गणपति भगवान की। समग्र देवताओं ने प्रणाम किया, पूजन किया, स्तुति की। गणेश भगवान ने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु, त्रिपुर ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है, ब्रह्मदेव छुपे हैं कमल नाल में और भगवान नारायण जा बस गए हैं क्षीर सागर में, और कैलाश छोड़कर भगवान शंकर भी मंदरगिर पर्वत पर जा बसे हैं। देवता कंदराओं में छुपे पड़े हुए हैं, ऋषि महर्षि अपने प्राण बचाने के लिए गुफाओं में जाके छुप गए हैं कंदमूल फल खाकर, और जो नहीं छुपे उनको मार दिया। आप कृपा करें किसी तरह से ये मारा जाए। तो गणेश भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम लोग मुझे भूल चुके थे। व्यक्ति जब सुख संपत्ति पाता है तो सुखदाता को भूल जाता है। ये व्यक्ति की एक कमजोरी, जिससे सुख पाता है उसी को भूल जाता है, और जब उसको भूलता है तो दुख पाता है। सुख पाकर भी अगर सुखदाता को आप न भूलें, आपके घर दुख कभी नहीं। यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी काम में, तो मान लेना कि गणपति हम पर रुष्ट हैं। क्या? या तो हमारा भाग्य खराब है, प्रारब्ध ही खराब है, या गणपति भगवान दुष्ट हैं, हम भूल गए। गणपति भगवान ने कहा देवताओं, जब तुम दुखी होते हो तो शरण में आते हो, और जब सुख पाते हो तो सुख देने वाले को भूल जाते हो। ऐसा करो, आप लोग भगवान शंकर का स्मरण करो। मैं भूत भावन विश्वनाथ के अंदर उनके शस्त्र में प्रवेश कर जाऊंगा और अत्याचारी दैत्य का वध करा दूंगा, क्योंकि मैंने उसे वरदान दिया है कि काल के महाकाल शंकर के द्वारा ही तुम्हारा वध हो सकेगा। देवता प्रसन्न हुए और भगवान गणपति अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर दोबारा उनके पास गणपति आए और उन्होंने कहा त्रिपुर के पास है, त्रिपुर, और उससे कहा कि देखो भगवान शंकर के पास एक गणपति की चिंतामणि मूर्ति है। चिंतामणि, निरंतर वहां शिवलोक में गणेश का पूजन होता रहता है, और इसीलिए वो बलवान है। अगर तुम वो चिंतामणि मूर्ति गणेश भक्त की ले आओ तो बस फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, फिर तुम्हें कोई मारे नहीं सकेगा, शंकर भी तुमको नहीं मार पाएगा।
फिर तो महाराज गए तप और जाकर के उसने भगवान की स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा मांगो, बोले चिंतामणि। वहां चिंतामणि जो मूर्ति थी प्राप्त कर ली और लेकर के चला, बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे इष्ट देवता की मूर्ति मुझे मिल गई। और ये मूर्ति चिंतामणि माने मन में जो चिंतन करो उसको पूर्ण कर दे, वो चिंतामणि। लेकिन लेकर जब आ रहा था तो रास्ते से वो मूर्ति हाथ से छिटल के अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि वो देव मूर्ति दैत्यों का कैसे जाएगी। वैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ है, ये हीरे के शंकर थे। और रावण ने तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके कहा कि ये जो कैलाश में आपकी हीरे की ये ज्योतिर्लिंग मूर्ति है मुझे दे दीजिए, मैं लंका ले जाऊंगा। अब भगवान शंकर जाना नहीं चाहते थे। भाई देवता तो वहीं रहते हैं ना जहां रहने वाले देवता जैसे होते हैं। बोले शंकर भगवान की नहीं। अब जहां शराब की बोतलें खुल रही हैं, मांस पक रहा है, अंडे और मुर्गे नहीं, लहसुन और प्याज की स्मेल आ रही है, क्या एक कॉलोनी में हम गए, वो हिंदुओं की कॉलोनी थी, लेकिन उसमें एक कोठी मुसलमान की। तो जैसे ही वहां हम पहुंचे हमने कहा भाई ये मकान तो मुसलमान का नजर आता है। बोले नहीं नहीं महाराज, यहाँ तो सब अपने हिंदू लोग रहते हैं। मैं कहा नहीं है, पता करो। पूछा तो बोले हाँ एक मुस्लिम ने ये मकान खरीद लिया है, यहीं रहने। तो लोगों ने हमसे कहा कि आपको कैसे मालूम। हमने कहा बकरा बंधा हुआ मैं कर रहा, देख नहीं रहे। तो ये कोई हिंदू थोड़ा पालेगा अपने, ये तो वही पालते हैं और मार के खा जाते हैं। मुर्गी वही पालते हैं, छोटे लोग पालते हैं। ये तमोगुणी चीज है। अगर तुम देवता को प्रसन्न करना चाहते तो थोड़े समय के लिए देवता बन जाओ। तुम्हारा खान पान रहन सहन शुद्ध हो, अब फिर तुम मंत्र का जप करो या कराओ, उसका असर। अन्यथा मंत्रों की शक्ति वहां जाके क्षीण हो जाती। जहां तुम्हारा रहन सहन खान पीन आचरण गंदे होते। अपने शंकराचार्य जी थे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष हुए, हमने दर्शन किया। जब कोई कहता था महाराज हमने इतना मंत्र जपा और सफलता नहीं मिली, तो वो कहते थे कि हमारे पास रहो, आओ। वो अपने पास बुला लेते। वो रहते थे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा में। गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा से लगे। और फिर वो अपने ही रसोई के भोजन कराते थे, गंगा जल ही पिलाते थे और उसको संयम से सफलता मिल जाती। मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और देवता पवित्रता चाहते हैं, आचार विचार रहन सहन की शुद्धि चाहते हैं। इसलिए अपना रहन सहन खान पीन अगर शुद्ध होगा तो मंत्र ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, अन्यथा मंत्रों का तेज क्षीण हो जाता है। इसीलिए पहले भी सुनाया जा चुका है कि देवो भूत्वा देवान यजे, देवता बनकर देवता की पूजा, ना देवो देवम अर्चय, अदेव देव की पूजा करेगा उसको जल्दी सिद्धि नहीं मिल सकती। मंत्रों में शक्ति है, लेकिन उपासक के अंदर अगर सात्विकता नहीं तो मंत्रों का प्रभाव उतना नहीं। तो अब भगवान शंकर ना कर नहीं सकते थे, क्योंकि रावण ने तब बहुत किया है और याचना की है मूर्ति की।
गणेश मूर्ति ले जाना। और हीरक शंकर थे, ज्योतिर्लिंग। भगवान शंकर ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन जहां रख दोगे फिर नहीं उठेंगे। और बीच में ऐसी स्थिति आई, उसे लघु शंका के लिए जाना था, उसने किसी के हाथ में दे दिया, एक ग्वाल वाल खड़ा था और वो वजन नहीं सह सका, रख दिया। और जब उसका हाथ पैर धो कुल्ला करके उठाना चाहा, नहीं उठे, क्योंकि भोलेनाथ जाना नहीं चाहते। इसी तरह भगवान राम के चरित्र में भी आता है कि महाराज दशरथ को राम की प्राप्ति हुई, उसमें हेतु क्या? तो रंगनाथ भगवान की पूजा होती थी, कुल देवता थे महाराज दशरथ। तो विभीषण ने कहा हमें ये कुल देवता दे दीजिए, हम लंका ले जाएं। ना कर नहीं सकते। जो ज्यादा भजन पूजन सेवा करते हैं, कुछ मांगे तो ना करने में संकोच तो होता है ना, कैसे ना करें? इतने श्रद्धावान और अधिकारी है नहीं। तो विभीषण को भी दे दिया प्रभु राम ने श्री रंगनाथ, और कहा कि जहां रख दोगे तो नहीं उठे। वही स्थिति आई। इसलिए साउथ में श्री रंगनाथ का मंदिर है, श्री रंगम, आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत विशाल, बहुत विशाल। वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, लेकिन ये छोटा है, इससे बहुत बड़ा नहीं जा सकता। दैत्यों के यहां देवता जानत, इसलिए वो जो गणेश मूर्ति लेके त्रिपुर चला, वो हाथ से सिटली गए, उसने अपशकुन मान लिया। गणेश भगवान मुझ पर रुष्ट हो गए, इसलिए मेरे हाथ से चले। आया, शासन कर रहा था। यहां फिर देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप त्रिपुरा, इसको त्रिपुर को मारिए। गणेश भगवान का दिया हुआ वर है, आपके द्वारा ही ये मर सकेगा, और तभी देवताओं का संकट निवृत्त होगा। भगवान शंकर ने कहा भाई मैं भी गणेश की उपासना पहले करूं, उसके बाद फिर मारूं। वैसे बिना पूजा किए हुए जब धनुष पर बाण रखा तो उनके अंगूठे में भयानक दर्द हो गया था। ये बात आप लोग सुन चुके हैं। और जब भयानक दर्द हुआ तो सोचने लगे कि ये क्यों हुआ। आकाशवाणी हुई कि आपने ही गणेश को सर्वाध्यक्ष और गणाध्यक्ष पद दिया है, और आपने ये वचन दिया है कि इनकी पूजा करके ही कोई काम करना। आप त्रिपुर को मारने चल पड़े और आपने गणेश का पूजन नहीं किया, इसलिए आपके अंगूठे में दर्द हो गया। इसलिए आपके अंगूठे में, कल आपसे कहा था ना कि भजन में मन न लगना ये भी एक विघ्न है, और भजन करते हुए परिवार में या शरीर में कोई समस्या खड़ी हो जाए ये भी विघ्न ही होता है? भाई हरिद्वार आए और घर में बेटा बीमार हो गया, ये विघ्न है कि नहीं? आए थे महीने भर के लिए, लौट गए 2-4 दिन। कोई ना कोई मुकदमा खड़ा हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई समस्या खड़ी हो गई, फिर भागो घर की। ये सारे विघ्न हैं, और इन विघ्नों के निवारण के लिए गणपति भगवान का स्तवन बहुत जरूरी। आप गणेश कवच का पाठ करो, अपने अपने इष्ट देवता का कवच जरूर पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति। अगर आप मां के भक्त हो तो आपको दुर्गा कवच का नित्य पाठ करना। आप राम कृष्ण विष्णु के भगत हो तो नारायण कवच का जरूर पाठ। शंकर भक्त हो तो शिव कवच का पाठ करना चाहिए। शिव सूर्य के भक्त हो तो सूर्य कवच, और गणेश के भक्त हो तो गणपति कवच। यहां लिखा हुआ है कि गणपति कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता। सारे देवता उसको नमस्कार करते,
गणेश कवच के अगर पाठ हो जाए 10 लाख लिखें, 1 लाख पाठ भी अगर हो जाए तो कहते वो गणेश का स्वरूप ही बन जाता है। और सर्वे देवा नमस्यन्ति, उसको सारे देवता नमस्कार करें। अपने श्रीयंत्र की उपासना में न्यास जो लिखे हुए हैं, महासोढ़ा वन्यासा, महासोढ़ा वन्यास जो है, या करोति दिने दिन, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि जो महासोढ़ान्यास प्रतिदिन करता है पार्वती, मैं उसको नमस्कार करता हूं, सारे देवता उसको नमस्कार करते हैं, वो साक्षात शिव स्वरूप ही बन जाएगा। तो हम लोगों ने पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारा श्रम किया, बहुत कुछ पढ़ाइयां करी, बहुत सारी युक्तियां सीखी, लेकिन हमारा भजन निर्विघ्न चलता रहे, इसके लिए हम लोग विशेष उपाय नहीं कर पाए। और जिन्होंने किया है उनका भजन निर्विघ्न रूप से चलता रहा और अंत में उनका कल्याण हो गया। तो त्रिपुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने फिर गणेश का पूजन किया है, गणेश का स्तवन किया है। और जब गणेश भगवान प्रकट हुए, गणेश भगवान जो प्रकट हुए शंकर के रूप में प्रकट हुए, आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 2 शंकर कैसे हो गए? तो भगवान गणेश पर अपने रूप में प्रकट होकर बोले, आपका ही अंश हूं, आपका ही स्वरूप हूं, आपने मेरी उपासना किस लिए की है? उन्होंने कहा गणपति से, आदिदेव, मैं त्रिपुर को मारना चाहता हूं, आपका भक्त है, वो आपने उसे वर दे रखा है, जब तक आपका आशीर्वाद मुझे और अनुमति नहीं मिलेगी मैं त्रिपुर को मार नहीं सकता। यहाँ देवता बहुत ज्यादा दुखी हैं, सबका अधिकार छीने हुए हैं, इसलिए आप अनुमति दे दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, भोलेनाथ जाओ, आपके बाण पर मैं बैठ जाऊंगा, आपके बाण पर मैं बैठूंगा और वो बाण धनुष पर रख के आप छोड़ देना और सीधे जाकर उसका मैं वध कर दूंगा और उसको मुक्ति देना है, क्योंकि उसने मेरा तप किया। उसकी 2 इच्छा थी, पहली इच्छा तो पूर्ण हो गई, सारे ब्रह्मांड पर शासन करने की, कर लिया, बहुत दिन हो गए। अब वो मुक्ति भी चाहता था, उसने वर मांगा था कि अंत में मेरा मोक्ष हो जाए। तो भोलेनाथ, आपका जब बाण लगेगा और बाण में मेरी शक्ति होगी और जब उसके प्राण निकलेंगे तो वो मुक्त भी हो जाएगा। उसी समय भगवान शंकर ने धनुष पर बाण रखा और जैसे छोड़ा त्रिपुर का वध हुआ, देवता पुष्प वर्षाए, उसकी ज्योति निकलकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो संसार में सुख पाके अंत में मुक्त भी हो जाया करते हैं। इसलिए देवाराधन हमेशा करते रहना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों सुख पाने के लिए देवताओं का आराधन, पूजन, वंदन। इस तरह से ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने भी गणेश की उपासना की। नहीं, सृष्टि के लिए ब्रह्मा ने किया और मधु कैटभ को मारने के लिए भगवान विष्णु ने की और त्रिपुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने उपासना की। सर्वोपास्य, सब इनकी उपासना करते हैं। आगे दूसरी कथा आती है। एक और कथा यहाँ आ रही है कि वो एक बार बहुत देवताओं ने मिलकर के गोदावरी के उत्तरी तट पर एक बार यज्ञ प्रारंभ किया। उनके यज्ञ में बहुत बाधाएं आई, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। मिलकर सबने प्रार्थना की। फिर गणेश देवर्षि नारद ने कहा कि आप लोग गणेश की उपासना